पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। उन्होंने घबराते हुए बोला, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कोई संस्था से जुड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने आप ही ध्यान करती हूँ और मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब ऐसे ही मिल रहे हैं। नमस्ते, मैं भाविनी मेहता मुंबई से हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बीना राणा जी का, जिन्होंने मुझे पीएसएसएम से जुड़ाया। बीना जी बड़ौदा से है और मेरी और बीना जी की मुलाकात कुछ इस तरह हुई थी। 2017 में मैं और बीना जी, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए थे। वहाँ पे हमने पूरी कैलाश मानसरोवर की आउटर कोरा कंप्लीट की थी और बहुत अच्छी एक सोल फैमिली बना के हम लौटे थे। फिर 2018 में हमें ये दूसरा मौका मिला कि हम कैलाश मानसरोवर की इनर परिक्रमा करें। तो बीना जी के साथ ही हमने दोबारा इनर परिक्रमा के लिए हम गए और जिसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड नेपाल चाइना बॉर्डर पर उनका एक फेटल एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से उन्होंने अपना बॉडी वेकेट किया। अब 2017 से जब हम वहाँ से लौटे थे, तब कुछ ऐसा हो गया था कि मैं अपने आप ही ध्यान से जुड़ गई थी। रात को 3:30 बजे के आसपास मेरी आँख खुल जाती थी अपने आप ही और अपने आप ही मैं बैठ जाती थी। मुझे नींद नहीं आती थी, ध्यान से मैं जुड़ी नहीं थी। तब हम भक्ति मार्ग में थे और पीएसएसएम से भी नहीं जुड़ी थी। बट मैं जैसे हम देखते हैं ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान करती थी, बहुत सारे इंसाइट्स अपने आप ही आते थे। 2019 के बाद जब लॉकडाउन था, तब जब वो दिन थे जहाँ पे शंख बजाने थे या घंट बजाने थे, थाली बजानी थी, उसमें एक दिन ऐसा भी था जिसमें हमें ध्यान करना था। और उस दिन मैं ध्यान ये संकल्प लेके बैठी थी कि मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब चाहिए। जिस वक्त में बैठी थी, मैंने अपने परिवार लोगों को बोल दिया था कि मुझे प्लीज़ उठाना नहीं, मैं अपने आप ही कमरे से बाहर आऊँगी। और उस दिन मैंने पहली बार एस्ट्रल ट्रैवलिंग किया, जो कि मुझे पीएसएसएम से जुड़ने के बाद पता चला कि इसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं। बहुत सारे जवाब प्रश्नों के थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा। बट अब जब जेटीटीपी किया मैंने, तब ये समझा कि ये कठिनाइयाँ नहीं थी। सिंस आई वॉज रेडी, आई वॉज बीइंग टेस्टेड एंड इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी। ये मेरा ही चुनाव था कि ये लाइफ टाइम में मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है। ये सारे जो प्रश्न के जवाब है, ये मुझे ध्यान करने से मेरे जवाब मुझे मिले। बीना जी ने मुझे जेटीटीपी 13 के वक्त बहुत घबराते हुए बोला था, क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसमें मेरे हस्बैंड के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद हमारा थोड़ा कनेक्शन थोड़ा ये हो गया था, वी वर नॉट इन टच। बट जब उन्होंने घबराते हुए बोला, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कोई संस्था से जुड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने आप ही ध्यान करती हूँ और मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब ऐसे ही मिल रहे हैं। बट फिर भी इतने जवाब मिलने के बावजूद कुछ एक कमी थी, जो ऐसा लगता था कुछ अधूरा है। जब 2021 में जेटीटीपी 16 आया, तब वापस बीना जी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला, देख भाभी, प्लीज़ कर ले, मेरे लिए कर ले, और अगर ये 41 डेज़ कर ले, उसके बाद तेरी मर्ज़ी, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगी।
तो मैंने सिंस उसके पहले ही मैंने यूनिवर्स में ये थॉट डाला था कि ये सब जो इनसाइट्स मुझे आ रहे हैं, अपने आप ही इंट्यूजन्स आ रहे हैं, तो ये क्या सही है, ये क्या मैं समझ रही हूँ, क्या मैं पागल हो रही हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता है। मुझे कोई गाइडेंस कुछ नहीं था, मैं कोई संस्था से जुड़ी नहीं थी, मैंने शिव जी को ही अपना गुरु माना था। तो इस हिसाब से जब मैंने JTTP 16 ज्वाइन किया, एक दिन के बाद एक दिन जैसे उन लोग हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अबाउट द बॉडीज़, अबाउट द चक्रास, इतना कुछ क्लियरिटी मिली, इतनी लाइफ जैसे सारे जवाब मुझे ये 41 डेज़ में मिल गए हों वैसे हुआ। उसके बाद बहुत सारे वर्कशॉप्स मैंने किए। अब इन शॉर्ट में बोलूँ तो जो मैं पहले थी, मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जिसमें मुझे क्या कपड़े भी पहनने हैं वो मैं डिसाइड नहीं कर पाती थी। मेरी मम्मी शादी के पहले बोलती थी ये कपड़े पहनो, या शादी के बाद मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ये कपड़े पहनो। बट ध्यान के बाद जब मेरे हस्बैंड सडनली ऐसे बॉडी वेकेट किए तो उनका जो बिज़नेस था वो मुझे संभालना पड़ा। वाइंड ऑफ करने के हिसाब से मैंने बिज़नेस को टेक ओवर ज़रूर किया था, बट जब मैं ध्यान में बैठती थी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अपने आप ही मिल जाते थे, और वो जो एक डर था, फियर था, उसमें से मैं बाहर अपने आप ही आ गई थी। और हर एक बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ को मैं ग्रैब कर रही थी, धीरे धीरे बिज़नेस संभाल ही रही थी, ऐसे ही समझिए। और फिर हमारे CA ने बोला आप एक नई कंपनी खोलिए अपने नाम से, अपना नया नंबर GST नंबर ले और नई शुरुआत करें। तो प्रोफेशनली आई एम अ डेंटिस्ट, मेरा क्लिनिक भी चल रहा है एंड आई वाज वेरी हैप्पी प्रैक्टिसिंग माय डेंटिस्ट्री। बट ये जो बिज़नेस है वो भी मैं संभाल रही हूँ और क्लिनिक भी संभल रहा है। इतनी सारी मल्टी टैलेंट अपने अंदर से ही आ रही है, और लाइफ में एक इतना सुकून है। जब PMC हिंदी चैनल की बात थी तो उसके लिए भी मेरी तरफ से जो भी हो सका है उस में मैंने योगदान दिया है। और ध्यान प्रचार के लिए यहाँ पे बहुत बोलते हैं कि ध्यान प्रचार बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता था कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं बोलूँगी तो क्या लोग सुनेंगे, बट नहीं, जब अंदर से वो एक आवाज़ आता है कि नहीं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है वो सबको मिले, वो कॉन्फिडेंस सब में आए, वो फियरलेस लाइफ सब जिए, वो जो एक ज़िंदगी है, जो संभाव की ज़िंदगी है, जिसमें ना ज़्यादा कुछ पाने से खुशी होती है, ना कुछ खोने से दर्द होता है। बस वो एक स्थिति जिसमें हम ध्यान करने से की हेल्प से रहते हैं, वो ज़िंदगी मुझे चाहिए कि मैं सबको बांटूँ। तो उस में मैंने सरेंडरेंस अपनाया था। मैंने यूनिवर्स को बोला था मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप सामने से अपॉर्चुनिटीज़ मुझे भेजिए। जैसे ही मैंने ये कहा, सामने से मेरी सोसाइटी से लेडीज़ आई, जिन्होंने मुझे पहले देखा था और अब ध्यान करने के बाद जो मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो देखने के बाद उन्होंने हमें अप्रोच किया और मुझे बताया कि आप एक सेशन लो सोसाइटी में। जैसे सोसाइटी में हमने गुरु पूर्णिमा के पहले वाले सैटरडे को एक सेशन रखा था। सबसे पहले मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया गया जिसमें 150 लोग मेरे सामने बैठे थे, और मुझे कहा गया था कि आप बेसिक्स ऑफ ध्यान से शुरू करिए। तो मैंने बहुत सारी लिस्ट ऑफ थिंग्स लिख के गई थी, 3-4 A4 साइज़ फुल स्कैप्स भर के। बट जिस समय मेरे हाथ में माइक आया और जब मुझे बोलना था, उस वक्त मैं शीट को देख रही हूँ और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ये एक ऐसी एक्सपीरियंस है जिसमें मैं घबराई हुई नहीं थी, बट मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने उस वक्त शीट नीचे रख दी और एक लंबी सांस ली और बोला सरेंडर,
आई एम जस्ट सरेंडरिंग मास्टर्स, जो भी मास्टर्स फ्री हो प्लीज़ आके टेक ओवर कर लो। एंड बिलीव मी, उस दिन मैंने करीबन 1 घंटे तक स्पीच दी। जो मैंने लिखा था उसमें से मैं कुछ नहीं बोली, कुछ और ही निकला मुंह से। एंड दिस सरेंडर एक्सपेरिमेंट रियली वर्कड। एंड इसके साथ साथ उसके 2 दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने तब अनाउंस किया था कि आप पूर्णिमा में खास करके और अमावस्या में खास करके ध्यान का बहुत महत्व है। तो सामने से ही रिक्वेस्ट आई कि आप पूर्णिमा के दिन भी ध्यान रखिए। तो पूर्णिमा के दिन मैंने अपने घर पे ध्यान रखा था, जहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग आए थे घर पे ध्यान करने। जब वो घर पे आए तब मैंने ये बताया कि मिनिमम 21 डेज़ या 41 डेज़ आपको करना चाहिए ध्यान। सबको 2 ही बार ध्यान करने से इतना फ़ायदा हुआ कि लोगों ने तब हमें बोला कि प्लीज़ मैम आप 21 दिन का तो मिनिमम रखिए ध्यान। फिर मैंने 21 दिन का ध्यान रखा। मतलब सामने से अपॉर्चुनिटीज़ आती रही और हम अपने आप ही ध्यान प्रचार में जुड़ गए हैं। तो जैसे ध्यान का प्रचार करने लगे, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति का एहसास मुझे हो रहा है। जितना ध्यान करके आनंद नहीं मिलता है, उतना ध्यान प्रचार करके एक सुकून मिलता है। और किसी और की लाइफ में चेंज या बदलाव देख के, उनके मैसेजेस जब आते हैं कि आपकी वजह से मेरे इतने माइग्रेन्स ध्यान करने से माइग्रेन चला गया या स्पॉन्डिलाइसिस का पेन चला गया, तो जो एक आनंद आता है वो अमूल्य है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि हम सब पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करें और ये ध्यान की यात्रा आगे बढ़ाएं और सब घर घर में सत्य का दर्शन हो। जय पत्री जी की। पीएमसी हिंदी बदले जी